हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। और ये है आपका चैप्टर नंबर 4 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के। तो आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है पी और क्यू, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3, और नया पार्टनर आर उनको ज्वाइन करने जा रहा है 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। अब जो ये 1/7 शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो इसको कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली जो पहले के पार्टनर्स है उनको अपना अपना कोई कुछ पार्ट सरेंडर करना पड़ेगा। यहाँ वो बताया जा रहा है कि पी और क्यू ये शेयर ऑफ प्रॉफिट आधा आधा मिलकर के आर को देंगे। तो आपको निकाल के देनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे निकालोगे? देखो, पी और क्यू की ओल्ड रेशियो है 4:3, नया पार्टनर 1/7 शेयर के लिए आ रहा है। ये जो 1/7 शेयर है ये पी और क्यू आपस में बांटेंगे, आधा और आधा, आधा आधा दोनों देंगे मिलकर के, तभी वो आर का शेयर बनेगा। अब आपको निकालना होगा आधा शेयर पी जो सरेंडर करने वाला है और क्यू जो सरेंडर करने वाला है। वो कैसे निकालोगे? किसी भी चीज का आधा करना होगा तो आप उसको आधे से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप यहाँ पर देखो, आधे को आप कैसे शो करोगे? फ्रैक्शन में 1/2, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 1/7 से, तो आपको मिल जाएगा वो शेयर, वो फ्रैक्शन जो पी सरेंडर करने वाला है, वो शेयर जो वो आर को देने वाला है। इसी तरह से क्यू, क्यू भी सरेंडर कर रहा है हाफ अपना, 1/7 का जो बनेगा हाफ, वो कितना होगा? 1/14। तो दोनों ने देखो सेम सेम फ्रैक्शन, सेम सेम शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में बांट करके दोनों ने मिलकर के आर को देना है। तो 1/14 ही देगा, 1/14 क्यों देगा। अब जब ये दोनों दे रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब उनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वो कितना बचेगा वो अब आपको निकालना होगा। तो पी का शेयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आर शेयर कितना बचेगा? पहले है उसका 4/7, 4/7। अब इसमें से आप जो वो शेयर आर को दे रहा है उसको आप माइनस करोगे 1/14। तो आप एलसीएम निकालो 14, और अब देखो उसका रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बच गया? 7/14। इसी तरह से क्यू का देखो, पहले है उसका 3/7, और ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वो आर को देने वाला है इसको आप माइनस कर दो, तो अब उसका रिमेनिंग बच गया है 5/14। अब आप देखो यहाँ पर पी की है शेयरिंग प्रॉफिट, मतलब फ्रैक्शन आ रहा है आपका रेशो में 7/14, और 5/14 है क्यू का, और आर का है 1/7, जो कि तीनों अलग डिनोमिनेटर के साथ। जब भी रेशो आपको निकालनी है और रेशो में लिखना है तो आपको डिनोमिनेटर सेम करना होता है। सेम करने के लिए अब आप क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आएगा 14। अब यहाँ पर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो अब आपको मिल गई है नई रेशो। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 7/14, 5/14, 2/14। तो तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका मतलब आपकी नई रेशो आ गई 7:5:2। तो ये था आपका पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आर और एस दो पार्टनर है, 3:2 उनकी रेशियो है। अब टी उनका नया पार्टनर उनको ज्वाइन करने वाला है 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि आर और एस इक्वली बियर करेंगे, इक्वली आपस में शेयर करके टी को देंगे। तो आपको निकालनी है नई रेशियो, सेम वैसे ही है जैसे आपने पार्ट ए सोल्व किया है। तो कैसे करोगे? देखो, पहले रेशियो है 3:2 किसकी? आर और एस की। टी नया पार्टनर आ रहा है 1/8 शेयर के। अब जो ये 1/8 है ये आर और एस ही दोनों मिलकर के टी को देने वाले हैं। और वो कैसे देंगे? आधा जो शेयर है इसका 1/8 वो देगा आर, और आधा देगा एस। तो आपको 1/8 का आधा निकालना है, जो आर उसको देने वाला है वो आएगा 1/16। ऐसे ही एस, एस देगा आधा 1/8 का, वो भी आएगा 1/16। तो 1/16 प्लस 1/16 मिलकर के बन जाएंगे आपके टी का शेयर 1/8। अब जब ये दोनों अपना अपना शेयर देने वाले हैं टी को, तो इसका मतलब इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो रहा है। वो कितना कम होकर कितना रिड्यूस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, वही आपको निकालना है। तो अब आप आर का देखो, आर का पहले है 3/5, 3/5 है। तो अब माइनस करो 1/16 जो वो टी को देने वाला है, तो अब यहाँ पर उसका बच जाएगा 43/80। माइनस करने के बाद अब उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? 43/80। ऐसे ही आप एस का देखो, पहले है 2/5, अब वो जो शेयर 1/16 टी को देने वाला है
उसको आप माइनस कर दो तो बचेगा कितना 27/80। अब R और S की फ्रैक्शन आपको पता चल गई और T की आपको पता है 1/8। अब ये तीनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट अलग अलग डिनोमिनेटर के साथ है। आपको नई रेशियो बनाने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना। सेम करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकाल के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगी नई रेशियो। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, 43/80, 27/80, 10/80, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपकी नई रेशियो हो गई 43:27:10। अब आपकी नई रेशियो आर एस टी की ये निकल के आई है। आई होप आपको क्लियर हो गया। दोनों क्वेश्चन हमने सेम तरीके से किए हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे। अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। पार्ट सी और देखते हैं। पार्ट सी में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पार्टनर है पी क्यू आर और उनकी रेशियो है 3:2:1। अब उनको नया पार्टनर एस ज्वाइन करने वाला है 1/8 शेयर के। अब जो ये 1/8 शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा उसको पी से 1/16 और क्यू से मिलेगा 1/16, तब जाकर के उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा 1/8। तो आपको निकाल के देनी है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पी क्यू आर और एस। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, आपने जो लास्ट क्वेश्चंस देखे थे उसमें जो बाकी के पार्टनर्स थे वो आपस में बांट करके नए पार्टनर को दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो रिमेनिंग जो पुराने पार्टनर्स है पी क्यू आर, उसमें से सिर्फ और सिर्फ पी और क्यू ही शेयर कर रहे हैं, नए पार्टनर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आपको ये ध्यान से रीड करना है क्वेश्चन में कौन कौन सा पार्टनर अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, नए पार्टनर के लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट छोड़ रहा है। आपको पहले निकालना था हाफ हाफ। अब यहाँ पर बताया जा रहा है क्लियरली कितना शेयर पी देगा और कितना शेयर क्यू देगा, ये पॉइंट भी ध्यान से रीड करना। तो आपको निकालना नहीं है। अब आपको दिया गया है शेयर कितना एस को पी से मिलेगा और कितना क्यू से, वही आप उनके शेयर ऑफ प्रॉफिट से रिड्यूस कर दो। तो पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर पहले देखो आप 3/6 है। अब वो 1/16 जो वो एस को देगा आप उसको माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा पी का रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, नया शेयर ऑफ प्रॉफिट जो अब उसका बनेगा। ऐसे ही क्यू का देखो, पहले उसका 2/6 है। अब वो 1/16 जो वो एस को देने वाला है उसको आप माइनस करोगे, क्योंकि वो देगा तो उसमें से लेस करोगे ना आप जो पहले उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो अब उसका नया शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या बन जाएगा, 13/18। ये दोनों के आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता चल गया, नई फ्रैक्शन पता चल गई है। अब आपको नई रेशियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना होगा, सॉरी चारों का। तो देखो पी का आ रहा है 21/48, क्यू का आ रहा है 13/48 और आर का 1/6 है। उसने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, उसका एज इट इज पहले जो था वही रहेगा। एस कितने के लिए आ रहा है, 1/8। अब सबका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है। आपको सेम करने के लिए एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालो, सॉल्व करो तो आपके पास नई रेशियो आ गई 21, 21:13:8:6। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया किस तरह से सॉल्व करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए इस तरह से नए नए पैटर्न से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो सारे हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना होगा, प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी होगी। वर्बली ही चाहे सॉल्व करो लेकिन सॉल्व जरूर करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप फेमिलियर हो गए तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।